परमात्मने वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगत् श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम। आपने कितना पक्का किया कि हम तो भगवान के हाथ के औजार हैं, हम तो भगवान के हाथ के हथियार हैं। जैसे मर्जी हमारे से, हम तो हम तो कठपुतली है, वो पुतलीगढ़ है। जैसे मर्जी हमसे काम लेता रहे। कितना मन अपने आप में रहता है। ये 11वें अध्याय में जाके राज खोला, अर्जुन सारी बातें छोड़, अगर जल्दी उनकी चाहता है वसीला बन न देगा, तू मेरे हाथ का औजार बन। बस वसीला होता है बेटे औजार, वसीला होता है कारण। जैसे बढ़ई को अपने सामने, बढ़ई के हाथ में क्या है? रंदा है, वो रंदाई कर रहा है, लकड़ी साफ कर रहा है। तो हम कहते हैं अब आप ये बोले कि रंदा सफाई कर रहा है, गलत। रंदे द्वारा बढ़ई लकड़ी को सफा कर रहा है, रंदे द्वारा। इसी तरह भगत द्वारा भगवान अपना काम करते। मान जाओ ना, रंदे द्वारा बढ़ई लकड़ी को सफा कर रहा है, लकड़ी के ऊपर से छिलके उतार रहा है, और नीचे गोरी गोरी सोनी सोनी नोनी नोनी लकड़ी निकलती आ रही है उसके फर्नीचर बनाने के लिए। बड़ी प्यारी लकड़ी निकल आई अंदर से, ऊपर छिलके उतार दिए गए रंदाई से। रंदाई किसने की? रंदे ने। रंदा तो जा रहा है, बढ़ई के हाथ में था। परमात्मा करे मैं आप बताएं, बेटियां बुजुर्ग भाई, भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाए। हमारे से वो शुभ कर्म ले, हम शुभ कर्म उनकी आज्ञा को लेके करें, वह बेड़ा पार। फिर मोह किसी के साथ नहीं हो सकता कि ये तो भगवान जी ले रही है, भगवान जी कर रही है। जब हम क्रेडिट अपने को देंगे या किसी और को देंगे तब अशक्ति हो जाएगी, क्योंकि मन का स्वार्थ पूरा हो जाता है। याद रखना, जब मन शरीरों में तो सच्चा मानेगा तो कई शरीर बड़े उपयोगी है। माँ से बढ़कर कौन उपयोगी, पिता से बढ़कर कौन उपयोगी। बहन भाई अपनी जान कुर्बान करती है, पत्नी सबसे ज्यादा जान कुर्बान करती है, पतिदेव अपने आप को कुर्बान कर देती है पूर्ण रूपेण। माँ बाप अपने पुत्रों धियों के लिए क्या क्या नहीं कर गुजरते, बड़ा भारी उपकार करते हैं। तो मोह तो हो जाता है क्योंकि मन का स्वार्थ पूरा होता है। जहां मन के स्वार्थ पूरे होती है, हाँ, मन उनको छोड़ना ही नहीं चाहता, आसक्ति वही होती है। हाय, औरों के साथ आसक्ति में गली में देख लो, गली में कितनी रहती है, पर कईयों के साथ आपकी अटैचमेंट है। जवाब यही होगा, जिनसे आपके ज्यादा स्वार्थ पूरे होते हैं उन्हीं को आप आंटी कहते हो, अंकल कहते हो, झूठे मूठे ऐसे रिश्ते बना बैठती हो, स्वार्थ पूरे हो जाती हैं। हाय, गोसाई जी ने देवताओं को भी नहीं छोड़ा, इतने अनुभवी थे हमारे संत शिरोमणि तुलसीदास जी। सुर नर मुनि की ये गए रीति, सुर मने देवता, नर मने हमारे जैसे सामान्य पुरुष, मुनि में जो इस मार्ग में लगे हैं किसी को नहीं छोड़ा गोसाई जी ने। सुर देवता, सुर नर सामान्य पुरुष, मुनि जो इस मार्ग में लग गए जिज्ञासु, कि ये गए रीति, ये उनका स्वभाव बना हुआ है। स्वार्थ लाग करे सब कृति, राज खोल के आपके झोली में डाल दिया। जरा डरे देवताओं से, सच्चाई जो खोल के रखी। सुर नर मुनि की ये गए रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। देवता भी ज्यादा प्यार, जहां से स्वार्थ पूरा होगा उसी को अपना बना लेंगे। उससे बड़ी उम्मीदें रखती है देवता लोग, जहां उनके स्वार्थ पूरे हो रहे हो, जहां स्वार्थ, जहां देना मिल देवी हो। तो मन का स्वभाव ही यही है। तो हम इनके पीछे भगवान जी क्यों ना देखा करें। ये सब कुछ करने धरने वाले भगवान जी हैं, ऐसे वातावरण बनाने वाले भगवान जी हैं, ये सारे गुण भगवान जी देती हैं, फिर नहीं मोह होता। सियाने कह गए, काई कब जमती है? तालाब पे जमती है, दरिया में नहीं।
सुन देवियों, सुनो मेरे सजनों, जहाँ पानी खड़ा हो उसको हम जलाशय बोलेंगे, तालाब बोलेंगे, हाँ, सरोवर बोलेंगे, हाँ। जहाँ पानी खड़ा हो, जहाँ पानी नदी बन के जा रहा हो लगातार, वहां काई नहीं जमेगी। काई जमती जहाँ पानी खड़ा हो गया, काई जम जाएगी। और जहाँ मूवमेंट में हो पानी, ऊपर से कितना जमेगा, थोड़ी सी भी जमेगी तो ऊपर पानी और आ गया, वो बहा के ले गया। थोड़ी सी जमी, ऊपर से पानी और जोर का आया, बहा के ले गया। काई तो धीरे करके जमती है, जैसे दूध में दही जमती है। और दूध में दही भी तब जमेगी जब रात को कोई भी दूध को हिलाए नहीं। अगर किसने हिला दिया तो न दूध न दही घेर-मेर हो जाएगी। मुझे एक शब्द आता है घेर-मेर, जो माता जी बोला करती थी। न दूध न दही, घेर-मेर तेरे सिर में डाल लेना, जिस्म के साथ जिस्म को धो लेना बस, लेकिन पेट में नहीं जाएगी। शाबाश, उपटन का काम देगी, उपटन। अच्छा, तो बड़ा अच्छा दृष्टांत। काई किस पे जमती है? जो पानी खड़ा हो। चलते पानी में काई नहीं जमती। बिल्कुल ठीक। जिस मन का स्वास्थ्य, हाँ, कई व्यक्तियों से पूरा होता है, हाँ, वह काई जम जाती है। वह मुंह जम जाएगा। लेकिन मैं आपको बार बार कहूंगा, मन को समझा देना, मनवा, ये सब शक्ति भगवान दे रही है। अगर इन्होंने बुद्धि द्वारा मेरा भला किया तो बुद्धि में शक्ति भगवान ने दी। अगर उन्होंने मन द्वारा मेरा भला किया विचारों से, तो वो शक्ति मन में भगवान में दी, जो मेरे प्रभु कह रही गए, इंद्रियों में, मन में। अगर शरीर द्वारा उन्होंने मेरा भला किया तो शरीर में ताकत भगवान की है। अगर धन द्वारा उन्होंने भला किया तो धन की शक्ति लक्ष्मी है, और लक्ष्मी मेरे प्रभु की दासी है, मेरी माँ है। हर रूप में क्रेडिट भगवान को देना मेरी देवी हो, वरना मोह वही जम जाएगा जो आपके उपकार कर रही है। लेकिन इनके पीछे है भगवान जी। बार बार देखना, बार बार ये गीता का फरमान ले लेना, क्या ये दरअसल होती है मेरी ही दाद, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही शक्ति दे रहा हूँ। आप मुझसे पूछो क्यों भगवान ऐसा क्यों करेंगे? देखो, भगवान ने ये दो गुण सिवाय अपने किसी को नहीं दिए, और जिसमें ये दो गुण होगा सिवाय भगवान के आपको शब्द ही नहीं आपके पास, उसको आप क्या कहें? वो भगवान हो सकते हैं, देवी देवता नहीं हो सकते। मैं दो गुण बताता हूँ जो अपने व्यास ने समझाए। ये दो गुण जिसमें हो गए मेरी देवियों, उसको भगवान कहती हैं। और भगवान के सिवा ये दो गुण किसी में नहीं होते। सर्व शक्तिमान, सर्व समर्थ, ऑलमाइटी भगवान जी हो सकते हैं, और सर्व समर्थ भगवान जी हो सकते हैं। देवी देवता शक्तिमान तो है ही, पर सर्व शक्तिमान नहीं। दे आर माइटी नो डाउट, बट दे आर नॉट ऑल माइटी। ऑल माइटी मस्ट बी वन, जो इनको ताकत दे, जो इनको शक्ति दे, वो तो एक होता है। और जो चाहे कर दिखाए, वो देवता की शक्ति भी लिमिट में है। बच्चे वो लिमिट में कुछ कर सकते हैं, उनको भगवान ने थोड़ी सी पावर दे रखी है बस। जैसे इन वजीरों को हमारे चीफ मिनिस्टर ने कुछ पावर दे रखी है, वजीरों को चीफ मिनिस्टर ने कुछ पावर दी है। कुछ ज्यादा हो तो फिर इनको आज्ञा लेनी पड़ती है चीफ मिनिस्टर से। थोड़ी शक्ति इनको इतने तक आप कर सकते हैं। इसी तरह देवी देवताओं को भगवान ने एक लिमिट में शक्ति दी है, और सर्व समर्थ वो आप हैं। इतने दो गुण भी अगर आप विचार करते रहे, आपका मन सदा के लिए भगवान का बन जाएगा। सर्वशक्तिमान भी मेरे इष्टदेव है, और सर्व समर्थ भी वही है। उनको हम अपने नारायण कहते हैं, सृष्टि का रचयिता कहते हैं। अब आपका मन मोह नहीं कहीं करेगा। शक्ति सबको वही, बौद्धिक शक्ति देने वाले वही, मानसिक शक्ति देने वाले, शारीरिक शक्ति देने वाले वही, और आर्थिक शक्ति देने वाले वही। वरना तो मोह का छोड़ना बड़ा मुश्किल। कई है जो आपका बड़ा भला कर रहे हैं, कई गए मेरी देवियों आपका बड़ा भला कर रहे हैं, और करते चले जाएंगे। कुछ आपके पुण्य है, कुछ उनके पुण्य है, आदान प्रदान हो रहा है। ये बार्गेनिंग होती सौदाबाजी। क्या? कुछ आप अपने पुण्य उनको देती हैं, कुछ वो अपने पुण्य आपको देती हैं। इसी होते बार्गेनिंग। ये सौदाबाजी होगी बच्चे। अपनी भाषा बोलेंगे आदान प्रदान। आदान कुछ दिया, प्रदान कुछ दिया। आदान प्रदान।
آپ نے کئی گن دے دیے ان کے اپکاروں کو دیکھ کر. اسے انگریزی بولیں گے آپ کا کیا آؤٹ پٹ. آپ نے کچھ آؤٹ پٹ کیا, انہوں نے آپ کی بھلائی کو دیکھ کے کچھ آپ کو دیا, یہ ان پٹ ہو گیا. آؤٹ پٹ ان پٹ. لیکن میں بار بار آپ سے کہوں گا کہ زبردست بادھا ہے اس مارگ میں, وہ دور نہیں ہوگی جب تک آپ سارا کریڈٹ اپنے اسٹیٹ کو نہیں دیتے. اچھی طرح سمجھ لو میرے سے, یہ سارا کریڈٹ سارا شریہ بھگوان کو دو کہ پربھو تیری کرپا کے کارن سے سب کچھ ہو رہا ہے. اتنے اچھے پتی ملے, اتنی اچھی پتنی ملی, کے سامنے سر جھکا لو, پربھو یہ آپ کے کارن سے ہو رہا. یہ سب کچھ آپ ہی کرنے دھرنے والے ہیں, سب سامان تو آپ پیدا کرتے ہیں. آپ نے میرے پر کرپا کی ہے میرے پربھو. بار بار یہ کہو, بار بار یہ کہو, من بھگوان میں لگا رہے گا. ورنہ تو میری دیوی ناری ہو کر من کمزور, تن کمزور, بدھی کمزور, آپ کی مضبوط کون سی ہے. اب بھی شکر مناؤ بھگوان کا کہ آپ کو چوٹی کی وانی ملی ہے جس سے آپ کا من مضبوط ہوتا جا رہا ہے. میں تن کے تن تو آپ کا نرم رہے گا, ناری کا من تن نہیں مضبوط ہو سکتا. آپ کے تینوں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. بدھی بھی مضبوط ہو رہی ہے, من بھی مضبوط ہوتا جا رہا ہے, تن بھی مضبوط ہو رہا ہے. تن تو آپ کا جنم سے مضبوط ہے, دو آپ کے جنم سے مضبوط نہیں تھے, من اور بدھی. یہ بھگوان کے گیان سے دونوں ہی اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں, ویری ویری اسٹرانگ. اسٹرانگ کا مطلب جو من نے ادا کیا مر جائے پر چھوڑے گا نہیں ہے, جو وچار کی اور بدھی نے جو نرنے لے لیا ہٹے گی نہیں. یہ طاقت کون دیتا ہے؟ بدھی اور من, بھگوان کا گیان. بھگوان بھی نہ کہو, میں کان پکڑ کے کہوں گا, ساتھ بھگوان کی لگائی, بھگوان کا گیان. اگر ہم بھگوان کہتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم الپجے ہیں. وی آر آل لٹل نوئنگ پرانی. اس لیے ہمیں یہ کلیئر کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں پتا جی نے میری بڑی مدد کی. پتا, اب میں اسے کہوں تو میں یوں کہوں گا, پتا جی بڑے نیک پروش ہیں, وہ بڑی نیک کمائی کرتے ہیں. ہاں, وہ اپنی نیک کمائی دے کے میرے سواد پورے کرتی ہیں. یہ کلیئر کر دو. آپ کی بدھی اور من کو کون مضبوط بنا رہا ہے؟ بھگوان کا گیان. صرف بھگوان مت بولو, بھگوان کا گیان. بھگوان اور بھگوان کے گیان کہنے میں انتر تو کوئی نہیں, پر ہم بدھی چھوٹی رکھتے ہیں, یہ سمجھ نہیں آئے گی. بھگوان کے گیان سے, چونکہ گیان سے بدھی اور من مضبوط ہوتے ہیں. ماں کے دودھ, گیا کا دودھ اور چیزوں سے تو تن مضبوط ہوتا ہے. سن لو نیک جیو, بھگوان کے گیان سے من بدھی مضبوط ہوتی ہے. یا کہیں سے اور ہوتے ہو تو مجھے بتا دو تاکہ میں وہ آپ کو دوں. ہم یہاں پر من اور بدھی مضبوط کرنے آئے گئے, اور رب گن گا رہا ہے, اگر دل ہے مضبوط چنتا نہیں. تو من مضبوط کہاں سے بنائے؟ یہ ہمیں مہتا بتائی نہیں گئی کہ تن چاہ کتنا ہرشٹ پشٹ ہو, میں نے نہیں رکھتا. اگر من کمزور ہو تو من کمزور اور تن ہرشٹ پشٹ, ہر بات یہ بات تو نہ بنی, یہ بات بنی نہ, یہ بات اچھی نہ ہوئی. کیا مطلب؟ سوٹا تو بڑا موٹا ہو, سوٹا موٹا, داڑھی پتلی سی ٹوٹ جائے گی. داڑھی تو پتلی سی, سوٹا موٹا, جب رگڑیں گے تو سوٹے کی چوٹ زیادہ آئے گی, داڑھی سہ نہیں سکے گی. ہے تن تو اور بڑا مضبوط داڑھی کی طرح, لیکن اندر من تو نرم ہے, بات چلے گی. یہ ناری کا حال ہے. ایسا ہی نر روپ میں بھی ناریاں ہیں, جس میں کہتے چوڑیاں پا کے بیٹھا یار گھر میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ من بڑا آپ کا بالکل ہی ڈرپوک سا ہے. تو یہ من مضبوط یاد رکھنا ہوتا ہے گیان سے. گیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو چوٹی کا ارادہ بھکتی کا, اور ایک چوٹی کے وچار بھگوان کے ہیں. بھگوت نرنے پلس بھگوت وچار, یہ دیکھنا, یہ از اکول ٹو کیا اچ من یا مضبوط من. ہم نرنے غلط منت لے کر کے من کو کمزور کر لیتے ہیں. جس نے یہ نرنے لیا کہ میں نے ساری زندگی بھکتی کمانی ہے, اس کے من میں وچار بھگوان کے اٹھیں گے, اور بھگوان جی من کو مضبوط کرتے گئے. بھائی بھگوان کے وچار من کو مضبوط کرتے گئے. ہمارے پاس سنسار کی پہلے ہی آپ کے جنم سے ہی نرم ہو, اور پھر آگے اور بھی نرمی نرمی والے لے لیے کام, پھر آپ نرم کیا ہوتی گئی, بس
اور بھی نرم ہوگی تو شکر مناؤ اگلی اعتبار اپنے اشتیق کا جنہوں نے یہ ساما پیدا کیا. جو آپ کو گیتا جی سنا رہی ہے، رامائن سے بھی من مضبوط ہوتا ہوا میں نے دیکھا نہیں، اور بھاگوت پران سے مضبوط ہوتا ہوا دیکھا نہیں. باقی بھی شاستر پڑھے میں نے، اتنی مضبوطی نہیں دے سکتے جتنی کہ گیتا کا گیان دیتا. اگر میں ذرا بھی بات بڑھا کے کہوں تو مجھے مہا پاپ لگے. یہ بالکل سچائی کی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دیش میں یہ گیتا کا گیان ہے جو آپ کی بدھی اور من کو بڑا مضبوط کر دیتا. باقی شاستروں میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ کے من کو اسٹرانگ بنا دے، آپ کی بدھی کو انشیکیبل کر دے. تھوڑا چوٹی یہ تو ہم جیسے جو کئی شاستروں کے ساتھ مقابلہ کیے بیٹھے ہیں، پتہ لگا ہے کہ یہ گیانوں کا گیان اور رازوں کا راز. اسی آدھار پر ہم کہنے کی جرات کر رہے ہیں. تو بھگوان کی گیان سے من مضبوط ہو جاتا ہے، بدھی کا نرنے پکا ہو جائے گا. بس اب وہ نہیں ہوگا. کمزور تن، کمزور من، کمزور بدھی بری طرح منہ میں پھنستی ہے جیسے ناری کا من. اب تو مضبوط ہوتا جا رہا ہے میری دیوی. پہلے آپ کیا تھے، اب دیکھ لو کیا ہے. آپ بھی گھر میں درگھٹنا گھٹتی ہیں لیکن آپ پہ زیادہ اثر نہیں ہوتا. آپ اپنے وچاروں سے سمجھا لیتی ہوں کہ یہ تو ہونا ہے، یہ کوئی نرالی بات تھوڑی ہے، یہ ہے ہی مٹی لوگ، یہ تو بنے گا ہی. شاباش. آپ اپنے ٹیچر آپ بنتے جاتی ہیں. پرانے وچار آپ کو روانا چاہتی ہیں، دیکھو نئے وچار آپ کو اٹھا لیتے ہیں. دونوں وچاروں میں لڑائی رہتی ہے. ابھی تک آپ سب کا یہی حال ہو رہا ہے. پرانے وچار آپ کو یہ کیوں ہو گیا، اسی وقت نیا وچار آتا ہے میرے کرموں کا چکر ہے، میں نہیں بھوگنا ہے. پرانے وچار آپ کو گرا کے روانا چاہتے تھے، آپ کو پلنگ پہ لٹانا چاہتے تھے، آپ کی آنکھوں کو لالو لال کرنا چاہتے تھے. نئے وچار آپ کو پکڑ لیتے ہیں. کیا ہو گیا، یہ تو ہوگا، میں نے جو کچھ کیا میں نے بھوگنا ہے. تو من روتا کیوں؟ ہاں یہ بات تو ہے. یہ اگر یہ وچار نہ ہوتے رو رو کے مر جاتے آپ. کتنا آپ اپنے ساتھ برا حال کرتے. آپ خود ہی دیکھ لیجیے. سیانے کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اور گیان وہ آگے کمپلیٹ کرو، کمپلیٹ کر. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، گیان وہ آگے کرو پورتی، کمپلیٹ. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، گیان وہ جو مصیبتوں میں کشٹوں میں کام آئے. گیان اس وقت نہیں جب مصیبت پڑے، کوئی مر جائے، بیماری لگ جائے، کوئی اور درگھٹنا ہو جاتی ہے، اس وقت اندر کے ہائی تھنکنگ جب آپ کی مدد کریں گے، اس کو گیان کہتے ہیں. اگر گیان بدھی میں رہا تو کوئی مطلب نہیں، وہ من میں اترے اور سمے انسار کام آئے. دھن وہ جو بینک میں جمع ہے، لکھ لانت. دھن وہ جو آپ کے ویوہار میں آ رہا ہے، کھانے میں پینے میں، اچھا مکان بنایا، بچوں کو پڑھائی دے رہے ہو، یہ دھن ہے. نہ کہ آپ نے بینک بیلنس رکھ دیا بینک کے اندر. وہ تو بینک والے لابھ اٹھاتی ہے انٹرسٹ زیادہ جنتا کو دے کر کے. آپ کا دھن وہ ہے جو آپ کے کام آ رہا ہے. آپ کا دھن وہ جو آپ کے کام آتا. واہ. آپ کا گیان کون سا ہے جو مصیبت میں کام آئے، کٹھنائیوں میں کام آئے. کوئی ایسی درگھٹنا گھٹ گئی اب آپ کو حیران کرنا چاہتی تھی، لیکن بھگوان کے ہائی تھنکنگ نے آپ کو بچا لیا. مزہ تو تب ہے گرتے کو تھام لے ساکی، ورنہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا. یہ پرانے وچار نئے وچار دونوں میں ہوگی لڑائی، دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. بہت لابھ ہے بھگوان کے گیان کا. اب آپ موہ کریں گے تو فوراً نیا وچار آئے گا. کس کے ساتھ؟ منو اگر موہ کرنا بھی ہے تو جو سب کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیوں نہ کریں. سب کچھ کون کرنے والے ہیں؟ میرے بھگوان جی، میرے پربھو جی، جو نظر تو نہیں آتے پر سب کچھ کر دیتے ہیں. نظر نہیں آتے پر سب کچھ کر رہے ہیں. کیا اچھا کبھی کہتا ہے، زندگی کا ساز بھی کیا، اس سے اچھا کیا کہا جائے. زندگی کا ساز بھی کیا ساز ہے، بج رہا ہے اور بھی پورے ارتھ شاید آپ تب لگائیں گے جب انوبھو کریں گے بھگوان کا. بڑی چوٹی کی بات ہے. زندگی کا ساز بھی کیا ساز ہے، بج رہا ہے، دیکھو، اور بھی آواز ہے. لے نہ ٹوٹے زندگی کے ساز کی، کیونکہ زندگی آواز ہی آواز. بہت چوٹی پر لے گیا کبھی اپنی کبھی تک. بھگوان کے چرنوں کو چوم کے آ گیا واپس.
लय न टूटे जिंदगी के साज की, चके जिंदगी आवाज ही आवाज। पर मैं कहूंगा आवाज ये हो जो भगवान जी कह रहे हैं। वो जो हमारी आवाज थी वो कुत्तों वाली आवाज है, बिल्लों वाली आवाज है, वो उसको आवाज नहीं कह सकते। आवाज वो हाँ जिससे कि संसार की आवाजें बंद हो जाए, आवाज वो जिससे संसार की आवाजें बंद हो जाए, ज्ञान वो जो संसार के विचारों को बंद कर दे और मुसीबत में काम आए। भगवान की बड़ी मेहरबानी देवी इस रूप में। संसार नाम किसको बोलते हैं? संसार की परिभाषा क्या है? आ जाओ मुझे बतलाओ, हम संसार किसको कहेंगे? नाम रूप का नाम संसार है, शाबाश। और बोलिए संसार किसे कहती है? कितना साधारण प्रश्न है आपके लिए। संसार हम किसको कहेंगे मेरी भगवती? बेटे किसको? मिथ्या संसार। अच्छा पुत्र यूं कह ले मेरे बेटे, संसार मिथ्या है। और क्या करवा रहे आप? पास कीजिए इनकी शब्द परिवर्तनशील। शाबाश बुजुर्गों, लो आप मेरे महापुरुषों की बात सुन लो और हमेशा याद रखना, कभी नहीं भूलना। नहीं भूलेंगे बाबा। उतराव चढ़ाव का नाम संसार है। जोर की ताली मार दो, जोर की ताली मार दो। वर्ल्ड इज नथिंग बट अप्स एंड डाउन्स। मान जाओ, नहीं मानते तो मुझे काटो। वर्ल्ड इज नथिंग बट अप्स एंड डाउन्स। उतराव चढ़ाव का नाम संसार है। हिंडोले का नाम संसार। कभी हिंडोले नहीं देखे? हिंडोला नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये संसार। ना भूलो मेरी बेटी, हम रोते हैं मर गया तो हम जानते नहीं संसार ये संसार है। संसार में तो उतराव चढ़ाव, कभी जिंदगी कभी मौत, कभी मान कभी अपमान। पहले ये जाना हुआ ना, ये जान हमारे पल्ले तो क्यों हमारा मन पे हल्ले? ज्ञान हो पल्ले तो मन कभी ना हल्ले। ये तो संसार है जिसमें मैं और आप भेजे गए हैं। यह है क्या? इसको पहले जान लो, ये क्या है, ये क्या है? हाँ, उतराव चढ़ाव का नाम संसार है। राम दो दोस्त जा रहे थे छुट्टी के बाद। रामलाल जी यार तेरे से बड़ी बो आती है, मेरे से तो बो आएगी। पेट बिछा 72 पेट ले, 2 हाथ से पेट ले, मेरे से बो आएगी। पहले देख के दोस्ती लगानी थी। क्यों यार? दोस्ती तो मैं नहीं तोड़ता, फिर मेरे से तो बो आएगी। क्यों? मैं सिगरेट पीना। पहले तो मेरे जैसे के साथ दोस्ती न लगाता, पहले जान लेता संसार तो ये क्या करता है, मैं तो ऐसा करूंगा। पहले तो मुझे सोच समझ के देख लेता, मैं द्वंद्वात्मिक हूं। उतराव चढ़ाव का नाम संसार है, न भूलना। आपको अपने कल्याण की कसम, उतराव चढ़ाव का नाम संसार। कभी ऊंचा कभी नीचे, कभी नीचे कभी अप डाउन अप डाउन। उर्दू वाले बोलेंगे निशेबो फराज का नाम दुनिया है। निशेबो फराज, हाँ इससे परे संसार कुछ नहीं। अब उतराव चढ़ाव हूं, बिना ज्ञान के हमारा मन मजबूत ही नहीं होगा। उतराव का मुकाबला करना तो आसान है, चढ़ाव का मुकाबला करना आसान, लेकिन जो नीचे गिरेगा, अमीरी में दिन काटने बड़े आसान है, लेकिन जब धन ना हो, गुर्बत आ जाए, ये सेहत में दिन काटने अच्छे, बीमारी में बर्बाद। घर में चहल पहल और दिन कट जाएंगे, लेकिन घर में हलचल मच जाए, ये इसी को संसार कहती है। जब से आपने होश संभाली, चाहे आप अविवाहिता थी या विवाहिता, चाहे आपने शादी की या शादी के बाद, इसी खबर क्या हो कहूं, जितनी आप संसार में फंसते जाएंगे उतना उतराव चढ़ाव बढ़ता जाएगा। जितने आप संसार के, कभी ना भूलना इसमें आपका कल्याण दे। हम तो आपके संसार से बिल्कुल अलग थलग। आप समाज में गए, परिवार में गए, गली में गए, मोहल्लों में गए, रिश्तेदारों के साथ गए। आपके रिश्तेदार शादी के बाद बढ़ गए, श्रीमती के कितने रिश्ते गए, फिर आपके अपने पेट से कितने रिश्ते पैदा हो गए हैं, रिश्ते कितने बढ़ गए। फिर जितने आप बढ़ाई जा रहे गए उतने उतराव चढ़ाव के कारण। मेरी लड़की बीमार आई तो वो मेरे घर आई पूछने, तो हूँ मैं की जानी है कि मेरे पास मन तो थोड़ा मैं ठीक करके आवांगी, पर कारण की देख लो कितनी चक्कर पड़ेंगे, कितने चक्कर दिल्ली ने देखो कैसे कैसे आप देंगे। मुझे पता है वहां है कुछ नहीं, पर क्या करा, मेरा दादा मर गया थी तो वो सारा परिवार आया, हम परिवार तुम जा रहे, कम से कम मैं और मेरी श्रीमती तो हाथ पकड़ के चले जाए। काका उतराव चढ़ाव का नाम संसार। अब उतराव चढ़ाव का मुकाबला कौन करेगा? जो ज्ञानवान है, विवेकवान है। देख 4 गुण,
ज्ञानवान, विवेकवान, वैराग्यवान। हाय हाय, जो ज्ञानवान है, विचारवान है, विवेकवान है, वैराग्यवान है, वो मुकाबला कर सकता है। ऐरा गहरा नथु खैरा उतराव चढ़ाव का मुकाबला नहीं कर। इसलिए 99% नर नारी इस उतराव चढ़ाव का मुकाबला नहीं कर, हार जाती है। नारी तो खास करके मेरी बेटी तो बड़ी जल्दी हार जाती है। क्या कभी ने झूठ कहा है, ये सच कहा है? सच कहा है। सामान्य नारी को देखकर, आप जैसी नारी को नहीं, एक 99% नारी को देख के ठीक कहा है। अबला जीवन अबला का है, देख लो, सबला नहीं का, अबला का, जिसमें न शरीर का बल हो, न मन का बल हो, न बुद्धि का बल हो, अबला, जिसमें ताकत न हो। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। वाह, इस पे बड़ी व्याख्या हुई है देवियों, बड़ी व्याख्या हुई, साहित्य में इसकी व्याख्या बड़ी की गई। अबला जीवन है तुम्हारे पास, तुम्हारी यही कहानी है, तुम्हारी इतनी स्टोरी है, आंचल में दूध और आंखों में पानी। हाय 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 हाय, नारी की ये परिभाषा की गई। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। बस इतनी नारी है, नारी का जीवन यही है। ऐसा क्यों कहा गया? आप उतराव चढ़ाव का मुकाबला कर नहीं सकते, इतनी समर्थता ही नहीं होती आप में। अब आप देख लो, भगवान की वाणी के अनुसार अपना परलोक बनाना चाहती हो, अपना कल्याण करना चाहती हो, तो पत्थर की तरह मन को मजबूत करना होगा। ये रब कह रहा है, मैं भी चूसता रहता हूँ इन शब्दों को, आप भी चूस लो। क्या वो इंसा असर जिस पे इनका नहीं, ये आपके नारायण के शब्द है दूसरे अध्याय के शुरू में, कि जिसके पल्ले ये ज्ञान होगा वो उतराव चढ़ाव का प्रभाव नहीं पड़ने देगा अपने पर। वो इंसा असर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो न गम से गजीम, सो नर्जन कायम दिल उसका मदाम, उसी की छाया हयात, वो अमर पदवी पा गया, वो मेरे भगवान की जात में समा गई। देखो, उसका मन शांत रहेगा, उसका मन टिका हुआ रहेगा। संसार में उतराव चढ़ा हुआ है, मान जाओ, मन में बिठा लो। अब मुझे बताना, किसके साथ मोह करेगा मन है? किसको अपना बनाएगा? उतराव चढ़ाओ, ये इसमें तो रहेगा उतराव चढ़ाओ। संसार अपना स्वभाव बदल नहीं सकता। जैसे राम ने कहा, तू मेरे दोस्त देख के बनाता, मैं तो सिगरेट पीऊंगा, मेरा स्वभाव है सिगरेट पीना, वो तो मेरे से आएगी। तो संसार में तो उतराव चढ़ाव रहेगा, चाहे किसी को गवारा हो या ना गवारा हो, किसी के अनुकूल हो या प्रतिकूल, किसी के लिए फेवरेबल हो या अनफेवरेबल, प्लेजेंट हो या अनप्लेजेंट। संसार को जब से परमात्मा ने बनाया मेरे देवियों, उतराव चढ़ाव, उतराव चढ़ाव। जैसे दरिया का, ये नदियों का स्वभाव है, बरसात में बहुत चढ़ जाना, फिर बाद में उतर जाना। उतराव चढ़ाव समुद्र में होती है, समुद्र में उतराव चढ़ाव हो तो फिर उतराव चढ़ाव नहीं कहते, वहां एक विशेष शब्द है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा ये विशेष शब्द बनाया गया, ज्वार भाटा। इस समुद्र में तो ज्वार भाटा आएगा, तो संसार में भी ज्वार भाटा तो आएगा। लेकिन आप तैयार कैसे होंगे? भगवान के ज्ञान से। भगवान का ज्ञान इतना मन मजबूत बना देगा कि आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे। अब नहीं मोह होगा। अब क्या होगा? दिन पर दिन दिव्य प्रेम बढ़ेगा। ये होता है शारीरिक प्रेम, इससे बड़ी हानियां हैं। दो प्रकार का प्यार होता है, शारीरिक प्रेम, एक दिव्य प्रेम। उर्दू वालों, इसके मजाजी, इसके हकीकी। इसके मजाजी के बड़े नुकसान है, शारीरिक प्रेम के बड़े नुकसान है। और भगवान ने कृपा कर दी, दिव्य प्रेम जाग उठा। इसकी इतने लाभ हैं जो मेरी छोटी सी जबान से वर्णन हो ही नहीं सकते। इधर हानियों का अंत नहीं, उधर लाभ का भी अंत। अगर दिव्य प्रेम जैसे आप में बढ़ता जा रहा है, भगवान करे और बढ़े। अगर प्रेम भी बढ़ाना है तो शारीरिक प्यार के बजाय दिव्य प्रेम बढ़ाया जाए। इसमें सबसे बड़ा गुण तो विवेक बढ़ जाता है, वैराग बढ़ जाता है, भगवान की प्रेमा भक्ति बढ़ जाती है। तीन गुण तो देखो, दिव्य प्रेम करने से विवेक बढ़ेगा, फिर दूसरा गुण वैराग बढ़ेगा, तीसरा भक्ति बढ़ जाएगी और जीव भगवान के योग्य हो जाता है। मैं वहीं खड़ा हूं, परमार्थ में विघन, परमात्मा में बाधाएं। ये दूसरी बाधा है आसक्ति, अटैचमेंट। क्या आप इससे हटती जा रही हैं? भले नारी का चोला है,
کیا میرے سجن عمر گزاری ہے، تجربوں میں گزاری ہے، لیکن کوئی تجربے نہیں. جس کو آپ کہتے ہیں باترے پہ گئے، بترے میں سب لل للے بن گئے. نہیں، آپ کی بدھی کا بھی وکاس ہو رہا ہے. یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہمارے بدھی کا وکاس نہیں کیا گیا، ہمارے من کا وکاس، ہمیں وچار دیے ہی نہیں گئے. صرف کھانا پینا، کما لینا، بھوگ لینا، یہی زندگی کا ادیش بناؤ. سب کا کھاؤ پیو، اپنے جیسے بچے بناؤ، مر جاؤ، یہ بھی کوئی زندگی ہوئی؟ اب آپ کا من بغاوت کرنے لگا ہے. میری دیوی کے من میں ہلچل مچنے لگی، یہ کوئی جیون؟ اندر کون یہ پرشن کرتا ہے کہ یہ پھر ایک انسان اور حیوان میں انتر کیا ہوا؟ حیوان بھی یہی کر رہے ہیں، ایٹنگ ڈرنکنگ میٹنگ، اور انسان بھی وہی کرتا ہے، کھانا پینا بھوگنا. نو لائف ایٹ آل. کچھ اس سے وشیش کام کرے تو ہم ڈسٹنگوش کر لیں، یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے، یہ نر ہے، یہ پشو ہے. بھگوان جی کا بڑا بھاری اتار. پہلے تو ہمیں یہ خوراک نہیں دی گئی، ورنہ انسان کے بچے کو بڑی ضرورت ہے گیان کی. بیٹی گیان ایزیکل ٹو کیا ہے؟ بھگوان کا فرمان. نہ کہو کسی دیوی کا فرمان، سنت کا فرمان، مہاتما کا فرمان، یا میرے فلانے گرو کا فرمان. میں کہوں گا بہت جاؤ گے، ٹھوس لابھ نہیں ہوگا. گیان وہی جو بھگوان جی نے کہا، گیتا جی نے پرزرو کیا ہوا، وہ نیک جی وہ ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا. ہمارے تجربے کا لابھ اٹھا لو. اصل شریر سے اونچا اٹھیے اور من میں یہ دیکھیے کہ جو شریر کو چلا رہا ہے، ہاں وہ میرا بھگوان ہے، وہ میری اشٹ دیو ہے، وہ سرشٹی کو بنانے والے ہیں. جس نے چھوٹی سی گھڑی بنائی ہے اسی نے کلاک بنایا ہے. مکینک مان جائیں گی تو گھڑی کے مکینک، واچ مکینک ہوتی ہیں، وہ لیڈی واچ بھی بناتی ہیں، ہاں، اور کلاک بھی وہی تیار کرتی ہیں. وہی لیڈی واچ بھی وہی تیار کرتی ہیں اور بڑے بڑے کلاک بھی وہی بناتے ہیں. جیسے آپ کے مندر میں کلاک لگاؤ، اتنا بڑا کلاک. ہاں، اسی طرح جس بھگوان نے چھوٹی سی چیٹی بنائی اس نے ہاتھی بھی بنایا ہے. جس بھگوان نے چھوٹا سا شریر بنایا اس نے سارا برہمانڈ بھی بنوایا. گاڈ از دی ون. چھوٹی چیز بنانے والے اور ایک برہمانڈ میں برہمانڈ بنوانے والے دو نہیں، ایک. اس لیے ہمارے ویاس جی نے یہ نعرہ لگا رکھا ہے، جو پنڈ میں گئے یہ پنڈ، وہ برہمانڈ میں گئے اور جو برہمانڈ میں گئے وہی پنڈ میں. یہ کبھی نہ بھولنا. جیسے میں ڈسٹان دے جو لیڈی واچ بنانے والا واچ مکینک ہے، اسی نے ہی کلاک بنایا ہے. کلاک کا لارج اسکیل پر ہے اور یہ ہماری اسمال اسکیل پر ہے. سسٹم بھی سیم، دیر از نو ڈفرنس بٹوین سسٹم. سسٹم میں ہے انتر اور کوئی فرق نہیں، صرف اسکیل میں انتر. کمان تھوڑا سا شریر کے اوپر اس سے تھوڑا سا. ایک بات اور بھی رات کی کہہ دوں، جب بھی کوئی چیز پراپت کرنا چاہتی ہے آپ کچھ دنوں کے لیے شریر سے پرے ہو جاتے. کیسے؟ اسی چیز کی دھن لگ جاتی ہے. میں پڑھائی کر لوں، میں نے بی اے کا امتحان دینا، میں بی اے کر لوں، میں نے اب آپ شریر کو بھولے پھرتی ہیں. جب نوکری کو دھن لگتی ہے تو آپ اپنے شریر سے بھول جاتی ہے. نیم کیا ہے؟ جب انسان کے من میں کسی وستو کی دھن لگ جاتی ہے اسی وستو کے ارد گرد وہ پریکرما کرتا ہے. جب یہ دھن لگ جائے گی کہ بھگوان کے نزدیک پہنچنے میں میرا کلیان ہے تو ہم شریر کے لیول سے اونچا رہیں گے. کیونکہ پرکرتی کا نیم ہے، جس کو پراپت کرنا چاہتی ہو اس کے رنگ میں رنگ جاؤ. اگر آپ کو کوئی وستو اپنی چہیتی وستو نہیں مل رہی، ہاں، آپ کو کوئی بلیوڈ آبجیکٹ نہیں مل رہا، ہاں، تو آپ کے سوچنے میں انتر ہے. آپ پورا پیر اس بارے میں سوچ نہیں رہے. خانا پرماتما کا نیم ہے، لگائی تھی لو جس سے حاصل ہو. اب ذرا اور ایکاگر ہو جائیے اس وستو کے لیے، اینڈ یو ول گیٹ دیٹ ورلڈلی آبجیکٹ. اور نا ہم اس وشے کو، اس گیان کو سمجھنے کی اپنی اور سے چیسٹا کر رہی. اس میں بادھا کیا ہے؟ بھگوان کے گیان کو انوبھو کرنے میں، بھگوان کو ریئلائز کرنے میں، انترمکھی ہو جانے میں، اپنے اصلی گھر کا انوبھو کرنے میں بادھا کیا ہے؟ آسکتی. آسکتی کس کی؟ شریروں کی. بڑی زبردست بادھا ہے کہ ہمارا من شریروں میں لگا پڑا، شریروں تک کی ہے. جیسے کسی نے کرنال جانا ہے، ہاں، اب سارا سامان سمون لے کے اٹیچی میں تیار کر کے اٹیچی ہاتھ میں لے کر ریلوے اسٹیشن پہنچ جاتا ہے. جی ٹکٹ بھی لے لیتا ہے،
कितने अफसोस की बात है, इसको कौन उपदेश दे। प्लेटफार्म पर चक्कर भी काट रहा, गाड़ी भी आ रही है, लेकिन गाड़ी से अंदर भी बैठ। ध्यान देना है बाबा, ऐसा कोई पैसेंजर है? ध्यान देना, गाड़ी आती है, विसले मारती है, या प्लेटफॉर्म पर गाड़ी खड़ी और जब वो विसल मारती है तो जानते हो उस विसल क्या अर्थ है? जिसने चढ़ना चढ़ जाओ, जिसने उतरना उतर जाओ, अब मैं जा रही हूं। तो विसल का मतलब केवल इतना होता है, चढ़ने वाले चढ़ो, उतरने वाला उतरो, अब मैं गई। लेकिन वो नालायक टहलता जा रहा है प्लेटफॉर्म पर, गाड़ी गई, वो मां का पुत्र वापस आ जाता है। इस तरह वो इंसान जो केवल शरीर तक रह जाते हैं, हाय अपने अंतर में नहीं घुसते। इंसान क्यों शरीर तक रह जाता है, मैं बताता हूं, जो अपने प्रभु कह रहे। क्यों? इसलिए हमने ये समझ रखा, ध्यान से सुन लेना भगवान की बात, इनकी प्राप्ति में मुझे खुशी मिलती है। भगवान ही दूर करेंगे, मैं तो गीता जी को समझा जरूर दूंगा। हमारे मन में ये भ्रांति है, इग्नोरेंस है, जहालत है, इनकी प्राप्ति में मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो कृष्ण कहती है, अगर इनकी प्राप्ति में खुशी मिलती है तो मां तो आपको मिल गई। कमाल कर दिया प्रभु जी ने, हमारे सरताज और मन के राजा ने कमाल कर दिया। आपको मां मिली नहीं, मां का दूध नहीं पिया, मां ने लाड नहीं लड़ाया, चूमा चटिया नहीं चटिया, सब कुछ किया, फिर आप पिताजी की इच्छा क्यों करती है? जब इंसान एक इच्छा पूरी करके, प्रभु आपका बड़ा भारी एहसान, दूसरे की इच्छा करता है, इसका मतलब पहले से तृप्ति नहीं। कितनी 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 चोटी की बात है। जब आप मैट्रिक करके एफए में जाते हैं, मैं पुरानी बातें सुनाऊंगा, आजकल कुछ और झगड़ा चल पड़ा, 2 ईयर 3 ईयर कोर्स, मैं अपने वक्त की बातें सुनाऊंगा। मैट्रिक बाद एफए में जाती है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, तो क्यों एफए ने तृप्ति नहीं दी? एफए करके फिर बीए में जाती है, क्यों? मुझे एफए ने तृप्ति नहीं दी, बीए करके एमए में, एमए करके पीएचडी में, पीएचडी के बाद डीलेट जाती है। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? किसी डिग्री से तृप्ति नहीं हो रही। अगर डिग्री से तृप्ति हो जाती, मैं एमएड भी हो गया, बीए बीटी सब कुछ हो गया, अच्छा तो फिर अब मैं नौकरी को लेता हूँ, मुझे डिग्रियों से तृप्ति नहीं मिली। चलो मैं कमाता हूँ, अच्छी तनख्वाह आती है, सब कुछ, अब मैं औरत की इच्छा क्यों करता हूँ? क्या करना था गढ़ाई में उतरना, चलो औरत भी मेरी मर्जी, मैं उसका पति, वो मेरी पत्नी, सब कुछ। अब बच्चा क्यों बनाना चाहती है? बिकॉज द मैन इज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। जब भी आप नई तमन्ना करती हैं, पिछली तमन्ना को आप शेम कहते हैं, डूब मरो, मेरी तमन्नाओं को मैं पाला पलोसा, सीने जिगर और मन में रखा, पर तुमने मुझे तृप्ति नहीं। सो आई वांट स्टिल मोर वर्ल्डली थिंग। ध्यान दे मेरी बेटी, चलो बच्चा भी हो गया, अब दूसरे बच्चे की तैयारी क्यों करा रहे हो? क्यों औरत को मारना चाहते हैं, बुरी तरह हलाक करना चाहते हैं? मतलब ये हर नई ख्वाहिश पुरानी ख्वाहिशों को लानत मारती। नई तमन्ना तब उठती है जब पुरानी तमन्नाएं हमें सेटिस्फाइड नहीं करती। तो क्या बाबा बोलिए, संसार के प्राणी पदार्थों तक इंसान रहेगा? नहीं, इसको तृप्ति होनी कोई नहीं। हम एक चीज को हो आती है, जरा ध्यान देना। कहाँ गए आप? हरिद्वार गए, 10 दिन वहां पर रहे, फिर आप वृंदावन क्यों जा रहे हैं? हरिद्वार से तृप्ति नहीं। आप कुरुक्षेत्र गए, 10 दिन रहे, फिर अब आप किसी और तीर्थ पे क्यों जा रही हैं? जो है तृप्ति नहीं। इंसान तब भी एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पे जाता है जब उसे तृप्ति नहीं। तो फिर तृप्ति किससे मिलेगी? बस जब आपके मन में ये आया, अब आपको मेरे भगवान की जरूरत लगी, तृप्ति किससे मिलेगी? भगवान कहती है, जिस वस्तु में परिवर्तन न होगा वो वस्तु संपूर्ण कहलाएगी। संपूर्ण वस्तु से संपूर्ण तृप्ति मिलेगी। ये वस्तुएं अधूरी है, इसलिए इनमें कैपेसिटी इतनी है कि आपको थोड़ी देर कुछ दिनों की प्लेजर देती, हैप्पीनेस नहीं, प्लेजर, कुछ दिनों की खुशी दे देती है। ये जितने भी ये त्रास को डाल लेना, कुछ दिनों की ये आपको तृप्ति देंगे। माता जी ने कुछ समय के लिए तृप्ति दी, फिर पिता में मन लगा, पिताजी ने मैं कुछ दिनों की तृप्ति दी,
پھر بہن بھائیوں میں من لگا، پھر بہن بھائیوں کے بعد پڑھائی میں من لگا، یاروں دوستوں میں من لگا، بھرجائی میں من لگ گیا، بھابھی میں، ہاں، اس کے بعد پھر کمائی میں من لگا، اتنے تک ہی رہ جاتا ہے انسان، تو بڑی اچھی بات، اسے پھر اپنے آپ میں پاتا ہے کمی، وانٹنگ ان، انگریزی کی شبد بہت اچھا ہے، وانٹنگ ان، کیا مطلب اسے کمی محسوس ہوتی ہے اپنے اندر، وانٹنگ ان، او یس، اب اس کمی کی پورتی کے لیے کیا سمجھتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، کر کے حالانکہ تجربہ کوئی نہیں اس کا اپنا، میری بھی شادی ہو، مجھے وہ آ کے چٹھی دے گی، دیکھو ذرا جنازہ پٹتا ہے یہاں پر سوامی رام تلک جی کے انسار، دیکھیے کیا فرماتے ہیں، بیٹی آپ، میں شادی کر رہی ہوں فلاں پروفیسر کے ساتھ، آپ وہ ٹیچر ہے، میں اس کے ساتھ شادی کر رہی ہوں، پیچھے کیوں، تو اتنا کماتی ہے، تیری کتنی پے ہے، 4,500، 4,500 بہت اچھے، تو تیرا میرا گزارا تو کھلا ہو رہا ہے، پھر تو کیوں، پتہ نہیں سارا دن اچھا نہیں کرتا، میں کھوئی رہتی ہوں، مجھے کوئی جیون ساتھی مل جائے، میں اپنے دن اچھے کاٹ لوں گی، بیٹے ذرا بلیک اینڈ وائٹ کر اس کو، اچھا میں لکھ دیتی ہوں، آپ اکیلے نہیں دن کرتا، میں اوب جاتا ہوں، اچھی نہیں زندگی لگتی، میں چاہتا ہوں کوئی ایسے جیون ساتھی ملے جو میرا من لگائے رکھے، دھیان دینا بلیک اینڈ وائٹ، ادھر وہ بھی ادھوری ہے جو کہتی میں اکیلی کسی دن کاٹ سکتی، ادھر آپ بھی ادھورے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں رہ سکتے، ادھورا ادھوری کو مل رہا ہے تو کیا پوری ہو جاؤ گے، کیا یہ کوئی ارتھمیٹک ہے کہ مائنس انٹو مائنس پلس، ہاں میرے کو دس از ناٹ ارتھمیٹک، یا شی مسٹ بی کمپلیٹڈ یا ہی مسٹ بی کمپلیٹ، وہ کمپلیٹ بھی نہیں، وہ بھی انکمپلیٹ ہے، آپ بھی انکمپلیٹ ہے، دونوں انکمپلیٹ مل کے اپنے جیون کو برباد کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی ادھوری وہ بھی ادھورا، انی انا ملے بازار، ایک ڈگیا منہ دے بھار، دوسرے آکیا خبردار، پھر نہ آنی اس بازار، دونوں ہی انکمپلیٹ، اس لیے پت مرے جہان والے ان کو ترپتی نہیں ملے گی، کیونکہ یہ پرانی پدارتھ ادھورے ہیں، ہائے کتنی غضب کی بات، کتنی چوٹی کی بات میرے کشن کی، ہمارے بھگوان کی، یہ ادھورے گئے، مجھ سے پوچھو ادھورے کون ہوتی ہیں، جو کچھ سمے کے بعد نظر نہ آئے، مر جائے، ادھورے کون ہوتی ہیں، جتنے سال رہے ان میں پریورتن ہوتا رہے، جس وستو میں پریورتن ہوگا وہ وستو پرفیکٹ نہیں کہلائی سکتی، اور سنو کلیان چاہنے والے نیک جیو، جن پرانیوں میں پدارتھوں میں پریورتن ہوگا، اس کا مطلب پریورتن کا مرد شبد وکاس، ایوولوشن، ایوولوشن کا مطلب کیا ہے، پرکرتی آپ کو پورا کرنا چاہتی ہے، پرکرتی آپ کو پورا کرنے میں چیسٹا کر رہی ہے، وہ وکاس ہو رہا ہے، وکاس ہو رہا ہے آپ کا اس چیز کا، شریر کا وکاس کا مطلب ہے ابھی آپ ادھورے ہیں، ایک ایسے سٹیج پر پہنچا دیتی ہے پرکرتی جہاں وکاس بند ہو جاتا ہے، اچھا وکاس بند ہو جاتا ہے، آگے کچھ نہ ہوتا، وکاس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، ہراس ہے، ہاں کے پیٹ میں راہ ڈالو، 2 دانت ہاتھی والے لٹکا دو ہاں کے پیٹ میں، ہراس بن، ہراس مطلب دکھے، اتنا وکاس کرنے کے بعد آپ کا اتنا باڈی کھایا پیا آپ کو بڑی جلدی لگ جاتا ہے، کئیوں کھایا پیا بڑی جلدی لگتا ہے، بچر بن جاتے ہیں، کئیوں کھایا پیا کچھ نہیں لگتا، شاباش، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کسی کا اٹل نیم ہے، گروتھ کے بعد ڈیکے شروع ہو جاتا ہے، اب یہاں پٹ کے مر جائے اور بھگوان کو کیا شکوا دے، سب چیزوں کا ورکش کا وکاس ہو جائے گا، پھل لینے لگ جائے گا، میٹھے پھل دے گا، ہراس شروع ہو جائے گا، ہے شانتی نہ مل سکے، پکڑ لو نا اس بات کو، ہم ہی پکڑ کے مر نہ جائے، آپ کے انتاکڑ میں رکھ کے جائے رب کے پاس، پانی ٹوٹنے لگ جاتا ہے، اور دنیا والوں میں کیسے سمجھاؤں، وہ میری کلیان کامنی دیوی ہو، یہ جو اوپر والی خوشی ہے شریر تک یہ ہماری ٹوٹ جاتی، اس لیے ہمیں پھر اور کرنا پڑتا ہے، کیا اور آگے کسی اور شریر میں من لگانا پڑتا ہے، کسی اور کی پراپتی کے لیے من للایت ہوتا، تھوڑی سی سمجھ میں فرق ڈالنا ہے، کیوں کس ساری گیتا سنانے کے بعد یہ کہنے کے لیے مجبور ہو گئے، ایسا وچار کیا کرو جیسے میری بدھی وچار کرتی ہے، کیوں بھگوان نے سارا اپدیش دیا اور پھر یہ بات کیوں کہی، اگر مجھ کو من میں بسائے گا تو ہر روگ سے پار جائے، संसार में सबसे बड़ा रोग अज्ञानता है, ये अज्ञानता का रोग तब जाएगा जब हम भगवान को महत्ता देंगे,
भगवान को इम्पोर्टेंस देंगे। मैंने कहा एक भगवान के इम्पोर्टेंस देने के लिए एक ही काफी है, परमानेंट हैप्पीनेस केवल भगवान दे सकते हैं, शरीर नहीं दे सकते। और मुझसे जवाब लो क्यों? भगवान आर्गुमेंट देती हैं, भगवान हमें लॉजिक देती हैं, दलील देती हैं, युक्तियां दे के समझाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर डिके की तरफ जा रहा है, हरास की तरफ जा रहा है, इसलिए इससे पूरी शांति नहीं। इससे जो कुछ भी लोग है उसका हरास हो जाएगा, उसकी डिके हो जाएगी, खुशी लो डिके, इससे प्रसन्नता लो डिके, इससे जवानी लो डिके, शरीर से धन लो डिके, शरीर से औरत लो डिके, शरीर से माँ बाप लो डिके। अरे बाबा ना बोल, बाबा ना बोल। इससे आप जो कुछ भी अटेन करेंगे, हाँ उससे डिके जरूर। बेटी इस दुनिया में ऐसा सूरज कभी नहीं चढ़ा, बाकी चीजों की बात ही छोड़ दो। इस संसार में जो रब ने बना रखा है, इस लोक में जो दुनिया रब बनाई है, इस लोक में ऐसा सूरज कभी नहीं चढ़ा जिसका जो अस्त न हो गया। ऐसा सूरज कभी नहीं चढ़ा जिसका अस्त न हुआ हो। मतलब सनराइज होता है तो सनसेट भी होता है। कभी यहाँ पर खून के आंसू बहाता है परमात्मा, वो कौन सा कमाल है जिसको नहीं सवाल, फिर चीज क्या है जिसकी तमन्ना करे कोई। जरा बिठाना मन में, या कौन सी चीज है जिसका राइज होके पाल नहीं हुआ, जिसका बच्चे उत्थान होके पतन नहीं हुआ है परमात्मा का। ऐसी ऐसी बातें सोच लिया करो ना, इसका विकास नहीं होता। बुद्धि का विकास ही भगवान जी के साथ होता है। आप मुझसे पूछो क्यों? क्योंकि बुद्धि और मन भगवान का अंश है। तो बाबा शरीर किसका अंश है? प्रकृति का अंश है। रपा शरीर 5 तत्वों का अंश है। और ये सारी प्रकृति क्या है? 5 तत्व प्लस में क्या लगाऊं? 5 तत्व प्लस 3 गुण। प्रकृति जो नेचर है, डिवाइन नेचर, ये इन 8 हिस्सों में बटी पड़ी है। शरीर भी उसी का अंश है। हाँ, तो शरीर प्रकृति का अंश है, जबकि मन परमात्मा का अंश। ऐसी ऐसी बातें सोच लिया करो ना। इसलिए मन को तो परमात्मा चाहिए, शरीर तो जा ही रहा है प्रकृति की ओर, शरीर परमात्मा की ओर नहीं जाता है। शरीर प्रकृति का अंश है, प्रकृति में जाएगा। और मन जब तक आप भगवान की ओर नहीं भेजेंगे तो बन जाओ लाखोपति, कर लो, जाए शादी करनी है कर लो, जिसको पति बनाना है बना ले, पुत्र भी ले ले, मकान बना ले, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं होती। क्यों? इसमें सवाल आ जाता है, इसमें पतन हो जाता है, इसमें गिरावट आ जाती है। ये एक ऐसे नहीं बने रहेगा, आपका मन टूटेगा, आपके मन को तसल्ली नहीं होगी। जिसको पूरी तसल्ली मिली केवल भगवान से मिली। जब जब जिसको जहां जहां तसल्ली मिली मेरे सदियों में देवियों, केवल भगवान से। लो, ये बात मन में रखने के बाद मुझे आपके सबके सिरों की कसम, मोह नहीं टिक सकता आपके अंदर। मोह तो स्वार्थ से टिकता है, मुझे इनसे खुशी मिलेगी, मुझे इनसे प्रसन्नता मिलेगी। ये भाव जब होता, मोह होता है किसी के साथ। जब ये पता लगे इससे मुझे खुशी कोई मिल नहीं सकती, ये खुशी नहीं धोखा है। कुछ दिन प्लेजर मिलता है, देन प्लेजर चेंज इनटू डिसप्लेजर। हाँ, दैट वेरी जॉय चेंज इनटू आपका सारो। अब मेरा मन कभी नहीं जाएगा शरीर में, पेट मरे कोई भी शरीर से मन लगेगा नहीं, वो भगवान में लग जाएगा। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में फर्क आ गया। जैसा इरादा होता है मन के वैसे विचार होते हैं। जैसे साइकिल का अगला पहिया आप करते जाओगे, पिछला पहिया उधर ही घूमेगा, रपा रपा। आप सिर्फ अगले पहिए साइकिल जाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, आप सिर्फ अगले पहिए को करते हैं स्टीयरिंग, और पिछली सारी बॉडी आप समेत उधर जट जाती है। जैसे आप बस को देखते आ रही है, आपके ड्राइवर से अगले पहिए में स्टीयरिंग हो रही है, दाएं बाएं फ्रंट दाएं बाएं, कभी पहिए इधर मुड़ गए, कभी पहिए बाएं और मुड़ गए, फ्रंट गए। हाँ, सारी बॉडी उससे करेगी। जिस तरह इंसान का इरादा होगा, उन नेक जीवों ये जान लो जान लो जान लो, जो अकले इरादी रहे, छाती से लगाओ इसको, जो मेरे भगवान का फरमान है, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, तो यकसु और पुख्ता इंसान का करोड़ों रुपया खर्च करो, आपको ये ज्ञान गीता के समान नहीं मिलेगा।
अगर कहीं किसी ने पढ़ा हो तो मुझे दो। कहीं भी आपने सिवाय गीता के गई इतनी सी बात ली हो कि अगर बुद्धि का इरादा पक्का रहेगा, मन टस से मस नहीं करेगा। किसी शास्त्र में आपने पढ़ा हो तो वेलकम, शुभ आगमन। कितनी दूर की सूझबूझ, हमें इतनी बात भी किसी शास्त्र में नहीं मिली। यह सिद्धांत क्या है? अकली इरादी रहे मुस्तकिल। अगर अकल का इरादा पक्का रहेगा तो पुख्ता हो, तो यक्षु और पुख्ता इंसान, मन एकाग्र रहेगा और दृढ़ रहेगा। तो यदि मन की दृढ़ता किस पर कायम है? आपके इरादे पर। इरादा ही हमारी जिंदगी का दारोमदार है, इरादा ही हमारी जिंदगी की बुनियाद है। यूं क्यों ना कह दे, निश्चय ही हमारे जीवन की बुनियाद है। हाय, डिसीजन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आवर लाइफ है। बाबा फिर बोल, डिसीजन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन की बुनियाद क्या है? आपका इरादा। आप क्या करोगे जैसे आपने इरादा किया है? आप जीवन में क्या करोगे जैसे आपने इरादा कर रखा है? किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही नहीं, किसी नजूमी के पास कोई जरूरत नहीं अप्रोच करने की। आपका भविष्य कैसे होगा? जैसे आपने डिसीजन लिया है। बड़े बड़े सियाने कुछ करने लगती हैं, दूसरा सियाना सिर्फ यही बात कह देता है। एक बार मैं कुछ कहूं, एक शायद उस सियाने का, हाँ जरूर, रिकंसिडर योर डिसीजन। रिकंसिडर योर डिसीजन कहते हैं, ये तो किसी ने कहा। रिकंसिडर योर एक्शन, रिकंसिडर योर थॉट, रिकंसिडर योर डिसीजन। अपने जरा इरादे पर फिर विचार कर। बड़े बड़े कंट्री जब लड़ने लगते हैं, एक अल्टीमेटम जरूर देते हैं। ये बेटी एक जैसे नोटिस देती है, ये कोई मुकदमा करना हो किसी ने पहले नोटिस देगा तो पहले वो जरूर कहता है रिकंसिडर योर डिसीजन। जो आपने निर्णय लिया एक बार फिर सोचो, पुनः विचार कीजिए। अपने निर्णय पर पुनः विचार कीजिए, क्योंकि निर्णय ही हमारे जीवन रूपी महल की बुनियाद है। कोई मेरा रब्बा, अगर बड़े थे लेकिन ज्ञान में बिल्कुल बच्चे थे, ओल्ड बाय एज एंड नॉट बाय नॉलेज, हम उनकी नकल क्यों करें? तूने भगवान के फरमान को चूम ले और निर्णय ये रखें जो भगवान ने निर्णय दिया है। क्या बड़ा आदमी जो, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल, जो प्रभु ने डिसीजन दिया है। अच्छा, मैं एक बात और कह दूं, अगर जो भगवान का डिसीजन ले ले, आपको और डिसीजन नहीं करना पड़ेगा। जैसे मेरी बेटी ने कहा, बाबा मुझे आशीर्वाद दो। जरूर ना बाबा, पता नहीं आपने क्या आशीर्वाद दिया होगा, बस मुझे यही आशीर्वाद दो तो मैं और पति का मुंह न देखूं। है जिंदगी भर नहीं करेंगे, वरना हम कितने डिसीजन लेते रहते हैं। एक लिए मैं पढ़ जाऊं, पढ़ गए, मेरी नौकरी लग जाए, दूसरा डिसीजन, मेरी शादी हो जाए, मैं चाहता हूँ वहां मेरी शादी हो जाए, हो गई। मेरा बच्चा होना चाहिए, हो गया। मेरा एक बच्चा और हो जाए, हो गया। अब मेरा मकान बनना चाहिए, मकान बन गया। 2 साल के बाद का 2 मंजिला बनना चाहिए, दूसरी मंजिल बना रहा हूँ। क्या बकवास है ये। मरने के दिन आ जाते इंसान डिसीजन ही बदलता रहता है, अपने इरादे बदलता रहता है। कि अगर हम शुरू से माँ बाप द्वारा उपदेश दिया जाता तो एक डिसीजन लेते हुए भगवान कह रही है, बेटे तेरा जन्म हुआ है पूर्ण शांति के लिए। हाँ मेरे प्रभु, तो पूर्ण शांति तुझे मेरे से मिल सकती है, चूंकि मैं पूर्ण हूँ। भगवान जी पूर्ण काम है। भगवान जी के अनेक नामों में एक नाम पूर्ण काम, आप्त काम। भगवान पूर्ण काम है, उनको अगर लगती है उधर तो हमारे पूर्ण शांति मिल जाती है। तो फिर जिंदगी में एक डिसीजन ले, क्या मैं दिन प्रतिदिन अपने इरादे, विचार और कर्मों से भगवान के नजदीक पहुंचूंगा। इससे बोलती है भक्ति। यही भगवान आपको एक ही डिसीजन के लिए कहती है कि जो तेरी इच्छा है वो मेरे से पूरी होनी है, इसलिए कर सच्चे दिल से भजत माम, तो मेरे भजन में लग जा। और नेक जी, हमने तो गीता से यही सीखा है और दिल और जान से भगवान जानते हैं, इसी भक्ति में लगे हुए और डिसीजन लेने की जरूरत ही कोई। इसी में तृप्ति होती जा रही है, इसी में मन संतुष्ट है, इसी में गदगद है और हमें कोई जरूरत नहीं डिसीजन लेने की। ये जिंदगी में एक ही डिसीजन काफी। और जिंदगी है कितनी छोटी सी जिंदगी, बिल्कुल छोटी जिंदगी, उसमें काफी समय सोने में। संसार हमने भी अपने मोह को उसके भगवान के घर में भी किया
अब वह मोह नहीं कहलाता, मैंने कह दिया आपको, वह उपासना कहलाती है, वह भक्ति। जैसे आपका नाम बदल गया, आपकी जात बदल गई, हाय हाय, और आपकी शक्ल ही चुकत बदल गई, कपड़े और प्रकार के, मेकअप करना और प्रकार का। हमारे घर में तो सादा रहती थी, अब सिवाय साड़ी के तू रहती नहीं है। क्या साड़ी तेरे कमली को संभाली जाती है? नहीं संभाली जाती, पर साड़ी पहननी जरूर है कमली में। हुलिया बदल गया, चेहरे बदल गया, रंग रूप तोती बन गई लाल लाल लगा के, और पता नहीं क्या क्या करने लग गई। इधर कैसी थी, इधर कैसी है, इधर मोह कैसी था, उधर भक्ति बन के कैसी है। मिस्टीरियस चेंज, वंडरफुल चेंज, वेरी प्लेजेंट चेंज, अगर आप पूरा अपने अंदर ला सके। यही हमारे मन में गए कि हम लेके ये न जाए चीज, ये आपको दे के जाए, क्योंकि हमें बेटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है जो अपने माँ बाप का है। तो जब हमारे परम पिता हमारे माँ बाप है तो उनका ज्ञान मेरा और आपका पैदाइशी हक, उनकी भक्ति मेरा और आपका पैदाइशी हक। ऐसे कहा करो, भक्ति मेरा पैदाइशी हक है, ज्ञान मेरा पैदाइशी हक, तो बड़ी जल्दी ज्ञान आप में प्रवेश करेगा। क्योंकि भगवान इन शब्दों को सुनकर बड़े रीझ जाती हैं, जैसे मैंने अनुभव किया, शब्दों द्वारा वैसे प्रकट करने की चेष्टा कर रहा हूँ। जब आप कोई मेरी देवी ये कहती है भक्ति और ज्ञान मेरा पैदाइशी हक है, मेरे मालिक मुझे मेरे पैदाइशी हक से मुझे वंचित न रखो, आए हाय, इतने भगवान खुश होती है कि शुक्र है मेरे भटके हुए बच्चे ने ये तो जान लिया कि धन मेरा पैदाइशी हक नहीं, जमीन मेरा पैदाइशी हक नहीं, मरने वाली पत्नी या पति मेरा पैदाइशी हक नहीं, भगवान का ज्ञान मेरा पैदाइशी हक है, भगवान की भक्ति मेरा बर्थ राइट है। इतना कहना सीख जाओ। ये भगवान ने पाठ पढ़ाया, तू कह मुझको परमेश्वर की, किया जिसने हस्ती का दरिया डुबा। इतना तो कहना सीख जाओ। कभी रो के कह दिया करो, कभी हंस के कह दिया करो कि प्रभु आपकी भक्ति मेरा पैदाइशी हक है, क्योंकि आप मेरे माता पिता हैं, आप मेरे पितामह हैं, आप मेरे गुरु हैं, इसलिए जो कुछ आपके पास है वो इस बालक का पैदाइशी हक है। इतना कहना सीख जा। अब मोह बदल गया भक्ति, वरना जबरदस्त बाधा दे मोह किसमें? साधना में। पीठ के लेवल से ऊंचा उठा करके भगवान की ओर जा रहा है, उसे महात्मा कहते हैं। महा मैंने बड़ा, आत्मा मैंने अंतःकरण, जिसका अंतःकरण ऊंचाई की ओर जा रहा है, महात्मा। Whose mind is going to higher stage, whose mind is going to higher stage is worthy to be called महात्मा, महाआत्मा। ओए ओए ओए, आहा। और गुरु को लाने का अधिकार, जो हमें अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान की रोशनी में ले जाने में समर्थ है, वो गुरु है। गु जमा रूह, गु मैंने अंधेरा, रूह मैंने रोशनी, जो हमें अज्ञानता के अंधेरे से निकाल ले, इतनी ताकत हो उसमें, और ज्ञान की ओर ले चले। ही इज वर्दी टू बी कॉल्ड गुरु। वो करोड़ों में कोई होता, आम नहीं जितने गुरु नजर आए। मरो बाबा, मैं नहीं कह रहा, प्रकृति का अटल नियम है, जरा जरा बढ़े या मरे, या तो बढ़ चले या मर जाए। मरता क्यों है? मीरा की शादी तो हो गई थी, और मीरा गिरधर गोपाल को छोड़ न सके। अच्छा पुत्र ऐसे ही कर ले, पर एक बार शादी कर ले। मैं आपको आखिर में कहना चाहता हूँ, एक बार मोह की शादी कर दो भगवान के साथ, ताकि मोह बदनाम न करे, मोह बाधा न डाले, मोह आपको घसीट के, क्योंकि जहाँ मोह गए वहाँ बदनामी होती है, फिर मन कहीं फंस जाएगा। जिन चीजों को हम छोड़ चुके हैं उन्हीं चीजों में ये लग जाएगा, जिन रूपों को छोड़ चुके हैं फिर ये चूड़ा गंदा पूरा मन उन्हीं में मरेगा, क्योंकि इसको दिव्य रस नहीं मिला। जैसे लड़की के लिए आप दलील देते हैं, पुत्र खानदान तबाह हो जाएगा, इस तरह मोह को बदल के रखो। मोह की शादी करो, किसके साथ? भगवान के साथ। बेटी की शादी कर दो किसी सियाने के साथ। हाँ, आप बदनामी की सवाल ही कोई नहीं, एक को लेके फिरती रह जा, मर्जी जी चाहे उसका। तो मेरा मोह, हमारा मोह फिरता रहे भगवान को लेकर, फिर वो मोह नहीं कराएगा। वहाँ बहू का रामू की बहू, रामी की बहू, यही मशहूर हो जाएगा। तो फिर आप भगत बन जाएंगे, राम के भगत, राम के भगत, और हमारा रोम रोम बोलेगा, उन्हीं को हमारी लाज। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।